पहले सामुएल से वचन आपके लिए पढ़ेंगे। पहला सामुएल अध्याय 30 में जाएंगे और 1 से लेकर 20 आयत तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, वह एक नगर है, जिस नगर को दाऊद ने जीता है वह सिकलग नगर है। तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने, अमालेकी जो बड़े बहादुर कहे जाते थे उस टाइम में, बड़े वीर कहे जाते थे, अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। ओके, फिर आगे बाइबल कहता है जल्दी से, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितनी थे सबको बांध करके बंधुआई में, और वह किसी को मारा तो नहीं परंतु वो सबको अपने साथ अमालेकी लोग लेके गए, सिकलग को लूट लिया। सिकलग के सारे लोगों को बंधुआई में वो अपने साथ लेकर गए। बाइबल तीसरा वचन कहता है, इसलिए जब दाऊद ने अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, सिकलग में जब पहुंचा, वो कहीं बाहर गया हुआ था, और जब वो सिकलग में पहुंचता है तो सिकलग जला पड़ा हुआ है और स्त्रियां बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई हैं। और फिर चौथा आयत में हम जब पढ़ेंगे तो वहां बाइबल कहता है कि तब दाऊद वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। दाऊद बहुत दुखी हुआ उस परिस्थिति को देख करके कि वो सिकलग जला दिया गया, उसकी स्त्रियां बेटे बेटियां सब अमालेकी लोग लेके चले गए। हम आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद की दो स्त्रियां भी थी, इजरायली अहीनोम और करमेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी, वो भी बंधुआई में चली गई हैं। और फिर दाऊद बड़े संकट में पड़ा, यह परिस्थिति बड़े संकट की थी, वो बहुत ही संकट में पड़ा। और लिखा है कि क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत दुखी थे, बहुत शोकित हुए और दाऊद पर पत्थर वाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बंधा, अपने हृदय में हिम्मत लाया, हियाव बंधाया। वहां लिखा है यहोवा को स्मरण करके, तो आप परमेश्वर को स्मरण कर सकते हैं। परमेश्वर को आप स्मरण करके वहां मार्क कर लीजिए बाइबल के अंदर, और अपने डायरी में भी इसको लिख लीजिए। दाऊद जब संकट में पड़ा तो परमेश्वर को स्मरण किया। आगे पढ़ेंगे, तब दाऊद अबीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहता है, एपोद, एपोद, एपोद क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आता है, और फिर दाऊद ने यहोवा से पूछा एपोद के माध्यम से। एपोद, अभी इसकी चर्चा हम करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं और उसको जा पकड़ूंगा? परमेश्वर से सलाह ले रहा है। परमेश्वर ने कहा कि हाँ ठीक है, उसने कहा कि हाँ पीछा कर। परमेश्वर ने कहा पीछा कर अमालेकियों का, तो उसे पकड़ लेगा निश्चय, और पकड़ कर सब कुछ तो निश्चय छुड़ा लाएगा। फिर दाऊद कहता है, तब दाऊद ने अपने 600 साथी जनों के साथ जनों को लेकर बासोर नाम नाले तक पहुंचा, और वहां जो कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए थे। फिर आगे कहता है कि दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो थक गए थे वो बासोर नाले के पार ना जा सके, और वहीं पर दाऊद के और पूरी टीम के वस्त्रों को ताकते रहे। और फिर आगे जब पढ़ेंगे, तब उनमें से एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, और उसने दाऊद के पास ले जाकर उससे रोटी दी, और उसने उसे खाया और उसे पानी पिलाया। और फिर क्या कहा, फिर उन्होंने उसकी अंजीर की टिकिया के एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और उसने उसे खाया। तब उसके जी में जी आया, उसने 3 दिन और 3 रात न रोटी खाई थी न पानी पिया था। और फिर आगे पढ़ेंगे, तब दाऊद ने पूछा, तो किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा कि मैं एक मिस्री जवान हूँ और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी हमें छोड़ गया। फिर 14 आयत में पढ़ेंगे, हम लोग करेतियों के दक्षिण देश में थे, यहूदा के देश में, और कालेब के दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे इस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि मुझे न तो प्राण से मारेगा और न ही मेरे स्वामी के हाथ करेगा, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा। ओके, जब उसने उससे पहुंचाया तब देखने में आया कि भूमि पर सभी छिटके हुए लोग पड़े हुए खाते पीते, और बड़ी लूट के कारण पलिस्ती देश यहूदा के देश के साथ लाए थे वो नाच रहे थे। ओके, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर
दूसरे दिन तक सांझ तक वो उन्हें मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए थे, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। ओके। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वहां सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी वो छुड़ा लिया। आगे, और वरन क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे बेटियां, लूट माल, सब कुछ अमालेकी जो ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु रह नहीं गई, सब का सब दाऊद ने वापस लौटा लाया। 20 पद को पढ़ लेंगे। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग जो ये कहते हुए अपने जानवर के हाँकते गए, यह दाऊद की लूट है, ऐसा कहते हुए वे लोग चले गए। तो परमेश्वर की महिमा हो, खुदावन आपको आशीष दे इस वचन से, और हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए, ध्यान से सुनिए कि आज हम जब परमेश्वर के साथ जीते हैं, खुदावन के साथ जीते हैं, तो एक बात महत्वपूर्ण है कि हम जब दाऊद की इस वचन की चर्चा कर रहे होते हैं, पहला सामुएल 30 अध्याय में 1 से 20 तक जब पढ़ते हैं, तो इसमें सब कुछ शैतान लूटता है और फिर परमेश्वर उसे वापस देता है। यहाँ पर ये हम सारांश पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि बाइबल में हम जब ध्यान देते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा खड़ा होता है। वो अपने लोगों की सहायता करने के लिए जो परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं में जीते हैं, जो उसकी मर्जी से चलना शुरू करते हैं, जो उसकी मर्जी में जीते हैं, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करता हुआ आया है हमेशा से ही। वे व्यक्ति चाहे छोटे हों या बड़े हों, गरीब हो अमीर हो, कुछ भी हो, परमेश्वर उनकी मदद करता हुआ आया है। और यहाँ हम जब पढ़ रहे होते हैं तो एक अद्भुत बात को हम देखते हैं कि दाऊद कहीं उस नगर से बाहर गया हुआ था, और हम देखते हैं कि वह नगर सिकलग कहलाता है। और जब वो सिकलग में पहुंचता है तो देखता है कि सिकलग जला हुआ पड़ा है, और सिकलग की सारी संपत्ति, वैभव, स्त्रियां, बच्चे सब वहां के वो बंधुआई में चले गए अमालेकियों के द्वारा। अमालेकियों ने उस सिकलग नगर को फूंक दिया, जला दिया, वहां बड़ा उत्पात किया, और लोगों को जान से तो नहीं मारा, पर स्त्री बच्चे सबको वो बंधुआई में लेकर चला गया। हालेलुया। और जब दाऊद इस बात को वहां जाकर देखता है तो दाऊद बहुत दुखी हुआ। वो लिखा है कि वो बड़े संकट में था, वो बहुत दुखी हुआ। और सबसे बड़ा दुख और हुआ जब वहां के बचे खुचे लोग दाऊद पर पत्थर वाह करना चाहते थे, दाऊद को मारना चाहते थे, दाऊद के ऊपर पत्थर वाह करना चाहते थे कि तू सिकलग को बचा नहीं सका, तू कहाँ गया था, और मेरे लोग, तेरे सारे लोगों को अमालेकी लेके चले गए हम। और वहां पर दाऊद बहुत संकट में पड़ा। ऐसा लिखा है कि दाऊद बहुत संकट में पड़ा और वो परमेश्वर के सामने जाना चाहा। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज ही ऐसे मनुष्यों के जीवन में भी ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी सोच और विचारधाराएं मनुष्यों के अंदर आती हैं। जब मनुष्य संकट में पड़ता है तो वो क्या करते हैं, वो उसे क्या करना चाहिए। दाऊद के ऊपर जब संकट आया, उसकी 2 पत्नियां और उसके संतान, उसकी प्रॉपर्टी, उसके धन वैभव को जब अमालेकी लोग लेकर चले गए, तो उस टाइम में दाऊद ने कौन सा कदम उठाया। वह कदम आत्मिक था, शारीरिक नहीं था। जरा ध्यान से सुने, वो कदम आत्मिक था। सिकलग जला दिया गया, दिखाइए, सिकलग जला दिया गया पूरी तरीके से, और अमालेकियों द्वारा। यह एक नगर था जिस नगर का मालिक दाऊद था, और यहां पर उसके पूरी प्रॉपर्टी, संपत्ति, संपदा और इसके लोग रहते थे। अब जब दाऊद इस नगर से बाहर था, उसी टाइम में मौका पाकर के अमालेकी लोग आकर के सिकलग को लूट लिया पूरी रीत से। वहां के धन वैभव, दाऊद की संपत्ति, दाऊद की दोनों स्त्रियां और बच्चे भी जब लूट लिया, लूट के लेके चले गए और सिकलग में आग को लगा दिया। वह बुरा दशा था, सब कुछ जल चुका था, परिस्थितियां बहुत बेकार थीं, और वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता था। सारी बेहतर चीजों को दुष्ट लूट लेके चले गए। दुष्ट व्यक्ति अर्थात उनके अंदर काम करने वाली शैतान की आत्माएं, शैतान लूट के लेके चला गया। अब जब दाऊद वहां पहुंचता है तो दाऊद जब देखता है तो वो बहुत ही दुखी होता है, वह रोता है और पीटता है।
और बहुत अपने आप को दुखी करता है, दुखी होता है वो। और और दुखी तब हो जाता है दोबारा जब वहां के बचे खुचे लोग उस पर पत्थरवाह करना चाह रहे थे। और जब वो बहुत दुखी पड़ा तो बाइबल का वचन देखिए क्या किया उसने। आत्मिकता के बल को अपने जीवन में देखना चाहा, वो परमेश्वर के पास जाना चाहा। उस समय जब उसकी स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं अमालेकियों के, उसका धन, उसका वैभव और वहां की बहुत सारे उसके नगर के कई लोगों को, सारे लोगों को लगभग लगभग जब बंधुआई में लेके चले गए हैं, तो वहां पे देखिए दाऊद क्या करता है। उस वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। दाऊद बहुत दुखी पड़ा। लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। ये छोटा संकट नहीं था, बड़ा संकट था दाऊद के ऊपर। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित थे और शोकित होने के कारण वो दाऊद के ऊपर पत्थरवाह करना चाह रहे थे, चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करना इस परिस्थिति में बेहद हमारे लिए अच्छा होगा। कठिनाई के समय में, इस कठिन समय में, यह नहीं कि अब परमेश्वर को वो याद करता है, वो परमेश्वर को याद करता था और अभी भी जब ये परिस्थिति आती है तो वो परमेश्वर के सामने जाता है। और वो बहुत दुखी में था, बहुत संकट में था, लेकिन वो खुदावन को स्मरण करता है, परमेश्वर को याद करता है और याद करके वहां के याजक को, एप्त्यार नामक याजक को बुलाता है और कहता है कि एपोद लाओ, परमेश्वर का एपोद। एपोद को समझो। एपोद जो सोने और रेशम के धागों से जड़ा हुआ वस्त्र था, सोने और धागे से जड़ा हुआ एक वस्त्र था, एपोद जिसे कहा जाता है। इसमें उरीम और तुम्मुम ऐसे दो शब्द हैं। उरीम और तुम्मुम ऐसे दो जड़े पत्थर होते थे जो उस एपोद में लगे होते थे, जिसकी सहायता से याजक परमेश्वर से बात करता था, संवाद करता था। और यह याजक के पहनने का वस्त्र था, इसे याजक पहना करते थे। सोने और रेशम के इसमें धागे जड़े हुए होते थे। उरीम और तुम्मुम दो ऐसे पत्थर लगे होते थे उस एपोद के भीतर। और यह जो उरीम और तुम्मुम ऐसे दो पत्थर जड़े होते थे, यह पवित्रताई और सुंदरता के प्रतीक होते थे। और उस समय एपोद जो वस्त्र था, उस वस्त्र को दाऊद के सामने लाया जाता है। अब जब एपोद को लाया जाता है तो उस एपोद के सहायता से दाऊद परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि वो याजक के पहनने का वस्त्र था। याजक अपनी उस पहन करके परमेश्वर से वाद करते थे, संवाद करते थे, बात करते थे। यह एक पवित्र वस्त्र था। हालेलुया, याद रखें। और इस माध्यम से, उस एपोद के माध्यम से, अर्थात वो परमेश्वर के सामने जाता है। और जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं एपोद को पहने हुए याजक को। और जब उस वस्त्र को मंगाया गया तो उस वस्त्र के माध्यम से दाऊद परमेश्वर से पूछता है और कहता है, हे परमेश्वर, मेरे लोग, तेरे लोगों को अमालेकियों ने लूट कर लेके चले गए। अमालेकी सब कुछ खराब करके, बर्बाद करके, जला करके चले गए। क्या मैं जाऊं? क्या मैं उन्हें हरा पाऊंगा? क्या मैं उन्हें नष्ट कर सकता हूं? क्या मैं उन्हें जीत सकूंगा? परमेश्वर कहता है, यस, तू जा और उन्हें तू पकड़ लेगा, उन्हें तू हरा देगा। याद रहे। और जब दाऊद इस रीति से गया तो आप जानते हैं कि वो प्रार्थना पूर्वक गया होगा, वो प्रार्थना के साथ गया होगा, खुदावन के सामने गया, नम्र और दीन होकर गया। लिखा है कि जब उस पर बहुत बड़ा संकट पड़ गया तो वो परमेश्वर को याद करता है। आपकी लाइफ में भी ये पॉइंट होने चाहिए। चाहे परमेश्वर हमें सुख दे या दुख, जो भी चीजें होती, चाहे सुख हो या दुख हो, याद रहे परमेश्वर कभी दुख नहीं देता। चाहे दुख का टाइम हो या सुख का टाइम हो, लेकिन जब हमें हर वक्त परमेश्वर के सामने जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें हर समय परमेश्वर के सामने बैठने के लिए अपने समय को निकालना चाहिए। यहां देखिए, जब सब कुछ लुट गया है, दाऊद बहुत दुखी हुआ है और इस टाइम में वो
वो दाऊद परमेश्वर के सामने जाने का प्रयास करता है और एपोद लाया जाता है और एपोद के वस्त्र के सामने दाऊद अपने आप को लेके जाता है और परमेश्वर से पूछता है। तो परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि जा तू अमालेकियों को पकड़ लेगा और सब कुछ वापस लेके आएगा। याद रहे, जब उसे उत्तर मिल जाता है, वो प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख जाता है और प्रार्थना करके वो अमालेकियों को ढूंढने निकल जाता है। और याद रहे कि यहाँ देखो, परमेश्वर ने पहले से ही एक व्यक्ति को भेज रखा था जो मिस्री व्यक्ति था। याद रहे कि जब आप उसको स्मरण करके जब कोई काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नीति वचन 3 अध्याय आयत 6 में लिखा है, उसी को स्मरण कर सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दाऊद के लिए सीधा मार्ग नहीं था, लेकिन जब वो परमेश्वर को याद करके, वो परमेश्वर को याद करता है, लिखा है कि वह, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करता है, उसे हिम्मत मिलती है, उसे ताजगी मिलती है, उसे बुद्धि में नया बल मिलता है, उसके विवेक में अच्छे से काम करने का विस्तार मिलता है, उसका विवेक भी सुरक्षित होता है। और जब वो परमेश्वर को इस रीति से याद कर पाता है, तो परमेश्वर ने क्या योजना बनाई। जब आप परमेश्वर को याद करके अपनी संपत्ति वापस लेना चाहते हो, जिसे शैतान ने ले लिया है, बीमारी के द्वारा, तमाम समस्या के द्वारा, छल के द्वारा, जब शैतान आपके जीवन में इस रीति से काम करके आपकी संपत्ति को चुरा लिया है, तो आप संपत्ति को वापस पा सकते हैं। ये पॉइंट यही है, आप अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पा सकते हैं, आप अपनी खोई हुए स्वास्थ्य को वापस पा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के हर पहलू, जो आपकी जिंदगी में सुंदरता थी, जिसे शैतान ने धोखे से, छल से वो ले लिया है, उसे आप वापस पा सकते हैं। पहला पॉइंट, हमें परमेश्वर के समीप जाना होगा और परमेश्वर को याद करना होगा, खुदावन को याद करना होगा। और जब उसे हम याद करते हैं, जब उसके वचन को लेकर याद करते हैं, जब उसके सम्मुख प्रार्थना पूर्वक बैठकर हम परमेश्वर को याद करते हैं, हमें हिम्मत मिलती है और परमेश्वर आपसे बात करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। वह एपोद को लेके आया और परमेश्वर ने बात किया। और जब वो खुदावन के सामने से होकर निकला, जब वो परमेश्वर को याद करके निकलता है, तब बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहले से ही एक मिस्री व्यक्ति को दाऊद के पास भेज देता है। याद रहे, परमेश्वर आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो सहायता देने वाला प्रभु, टेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। वो जब आप परमेश्वर को याद करके आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए सीधा मार्ग खोलता है। और वहां बाइबल लिखा है कि एक मिस्री आता है और वह उससे बात करता है, और वो सारे रास्ते को, जो दाऊद नहीं जानता था कि अमालेकी कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, वह सारे मार्गों को बता देता है। हालेलुया, ये हुआ ना चमत्कार। ये परमेश्वर हमारे लिए ऐसी मददगारों को खड़ा कर देता है जब आप संकट के समय अपना आपा नहीं खोते हैं। हाँ, किसी भी समस्या के समय आप अपने आप को व्याकुल नहीं बनाते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने जाने का निर्णय लेते हैं। और जब आप परमेश्वर के सामने जाने का निर्णय लेते हैं, तो उस टाइम में परमेश्वर अपनी युक्ति बनाता है, अपनी योजनाओं को बनाता है। और बाइबल कहता है कि उसने एक व्यक्ति को पहले से ठहरा के रखा है, वह मिस्री व्यक्ति है। वो जाकर के दाऊद से मिलता है, दाऊद उससे पूछता, तू है कौन? उसने कहता है, मैं उसी आर्मी का एक व्यक्ति हूं। क्या तुम उन्हें जानता है? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं, वो इस रास्ते पे गए हैं और वहां बसे हुए। खुला ना आपके लिए मार्ग? क्योंकि जब आप परमेश्वर की सहायता से कोई काम करते हैं, उसे स्मरण करके कोई काम करते हैं, तब आपके लिए बंद रास्ते खुलते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, दाऊद क्या करता है, अपने 600 साथियों को लेकर जाता है, जिनमें से 200 ऐसे साथी थे जो थक गए थे, और वह उन्हें वहीं छोड़ देता है। केवल 400 अपने साथियों को लेकर के अमालेकियों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। और बाइबल का वचन कहता है, वो जाता है, वो राइट सैम पर पहुंचता है, और वहां पहुंच करके वो युद्ध करता है, अमालेकियों को हरा देता है। और बाइबल का वचन कहता है कि दाऊद जितनी भी संपत्ति खोया था, अपना स्त्री और बच्चे, वहां के धन दौलत, सबको दाऊद वापस लेके आ जाता है। तो परमेश्वर फिर से वापस दे सकता है, सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति और संपदा को आपको वापस कर सकता है। लेकिन हमें किसके पास जाना है, किसके सम्मुख जाना है?
परमेश्वर के पास। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।